Hello everyone, welcome back to a new episode of Idols podcast Unleashing Experiences. So we have our new idolite with us, जिनका नाम है अमित साकेत फ्रॉम सतना मध्य प्रदेश. सो अमित के बारे में कुछ कहना चाहूँगा. अमित एक्चुअली बहुत ही अच्छे डांसर है एंड लेकिन उनका एक है कि उन्हें बात करने में बहुत झिझक होती है एंड खुद को प्रेजेंट करने में तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम होती है. सो ये सारी चीज़ें देखते कि अमित ये प्रॉब्लम ओवरकम कर पाया कि नहीं पीआईडीपी के थ्रू, एंड उनका पीईडीपी का भी सफ़र जानेंगे कैसा रहा है, डांसिंग में उनको क्या क्या ग्रोथ देखने मिला है. सो चलिए बढ़ते हैं अमित की तरफ. हेलो अमित. हेलो सर. अमित, मुझे याद है आप प्रशांत के साथ आए थे. यस सर. ओके. ड्वेल को ज्वाइन करने के लिए अक्टूबर के महीने में. ओके. सो अमित, अगर मैं आपसे पूछूंगा राइट, ये ज्वाइन करने से पहले आपको कैसे लगा कि हाँ मुझे आइडल्स जाना चाहिए करके? सर पहले तो आइडल्स के बारे में सर्च करता था, फॉलो करता था. फिर एक दिन सर बोले, मेरे सर, कि अमित और प्रशांत को जाना है बाहर मुंबई, मतलब आइडल्स करके नाम है एक स्टूडियो, तो उधर पे जाना है. और मैं सर्च कर रहा था, मेरे को इधर क्या अच्छा लगा, टीचिंग स्किल अच्छी लगी. इधर सिखाने का तरीका जो है ना, वो मतलब ब्रेक डाउन के साथ और बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाया जाता है. तो मुझे टीचिंग स्किल बहुत अच्छा लगा इधर आके. तो वो चीज़ आपको कन्विंस किया? यस सर. ओके. तो उसके बारे में पता कैसे चला कि यहाँ पे टीचिंग स्किल्स अच्छा होता है करके? सर रील्स और वीडियो में दिखता था, मतलब फॉलो करता था आइडल्स पेज को. तो मतलब सर ने जैसे बताया कि आइडल्स जाना है, तो मैंने फिर सर्च किया, इंस्टाग्राम पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया. फिर दोनों में सर्च करके फिर मैंने देखा, टीचिंग स्किल देखा, बच्चों को सिखाने का तरीका देखा और बहुत सारी चीज़ें देखा इस पे. तो मेरे को अच्छा लगा टीचिंग स्किल इधर सिखाने का ब्रेक डाउन के साथ, और बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब ब्रेक डाउन पूरा प्रॉपर ब्रेक डाउन के साथ सिखाया जाता. तो मतलब आपको पॉडकास्ट जो आपने देखा हो उसके थ्रू आपको पता चला, बोल रहे हैं? यस सर. एंड जो हमारे यहाँ वीडियो हाईलाइट्स होते थे कभी कभार. ओके. यस. सो उससे आप लाइक कन्विंस हुए कि हाँ मुझे जाना चाहिए. यस सर. सो जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेके अब तक आपका जर्नी कैसा रहा आइडल्स पर? सर जर्नी तो बहुत अच्छी रही मेरे को. मतलब पीएडीपी में और नए नए टीचर्स आते थे, जैसे किला चौक सर हो गए, मिक्सर हो गए, और क्या बोलते हैं, आप हो गए, आप 3 स्टाइल सिखाते हैं. तो बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब ब्रेक डाउन के साथ बताना, कुछ चीज़ें हिस्ट्री बताना, कैसे बताया जाएगा, मतलब कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ें बताते थे. तो मतलब वो सब चीज़ें मतलब आपको अच्छा लगा? हाँ जिस तरह से हमारा ट्रेनिंग प्रोसीजर कंडक्ट किया गया? यस सर. ओके. सो अगर मैं आपके दोनों कोर्स के बारे में, हम पीआईडीपी के बारे में और बात करेंगे, लेकिन अगर मैं पीआईडीपी के बारे में बात करूँ, यस सर. ठीक है, सो आपने हमारा पीआईडीपी ट्रेनिंग भी किया है. यस सर. ठीक है. सो पीआईडीपी में ऐसे क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको सीखनी मिली ट्रेनिंग के दौरान और इंटर्नशिप के दौरान, जो आपको लगा कि काफ़ी ज़रूरत है, जो आप रियलाइज़ किया कि हाँ ये मुझे आगे आगे बहुत हेल्प कर सकता है? ये सर मैंने, मतलब कि बात करने का तरीका, हैंड जेस्चर्स हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने इतना और जब नहीं करता था उधर साइड कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं. फिर मेरे को आइडल्स आने के बाद पता चला पीआईडीपी में कि ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है डांसर के लिए. तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली, और कंटेंट क्रिएशन हो गया. कंटेंट क्रिएशन. हाँ. और वो क्या बोलते, इंटर्नशिप से मैं मार्केटिंग सीखा मैंने, कैसे मार्केटिंग करना है, ये सारी चीज़ें पता चला पीआईडीपी में. ओके. तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब मत सीखने मिली, साथ साथ आपको कहीं ना कहीं आगे आगे लगा भी शायद ये ज़रूरी है आपके डांसिंग जर्नी के लिए? यस सर. ओके. और अगर मैं अभी आपके पीएडीपी के बारे में बात करूँगा, राइट, सो शुरू करने से पहले अभी एंड ख़त्म होने के बाद आपका डांसिंग में कितना सुधार आया है एंड कितना ग्रोथ आप आपके ओवरऑल स्किल्स में देख पा रहे हो? सर ग्रोथ तो हुई है लगभग 70-75, बस इतना नहीं, बहुत मेरे को लगा, मतलब अंदर से लगता है कि हाँ मेरे को इम्प्रूव हुआ, इम्प्रूवमेंट दिखा मेरे बॉडी में. बॉडी नहीं चलती थी, मतलब बहुत टाइट थी बॉडी मेरी. तो फिर इधर आके प्रैक्टिस करता था. आप मतलब ये भी बोले कि आप घर जल्दी मत जाओ, प्रैक्टिस करो इधर आके.
तो वो मैंने फिर प्रैक्टिस करने लगा। फिर जब अपन कोर्स था, पहला मेरा ब्रेकिंग स्टार्ट हुई, तो ब्रेकिंग में पहले मैं मतलब सर ने तो बता दिया, फिर जाके मैं वो वाली क्लास पे प्रैक्टिस करता था। तो आप भी बोले कि प्रैक्टिस करो, घर मत जाओ जल्दी। अगर आप स्टेप सीखे हो, स्टेप सीख के अगर आप सीधे घर जाओगे तो बोल सकते हो। तो मैंने फिर आपने वो बोला कि प्रैक्टिस किया करो, फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखा 70% तक। मतलब उतना आप इम्प्रूवमेंट देख पाए। यस सर। ओके, तो इसके बारे में क्या आपने आपके सर के साथ सर को बताया जिन्होंने आपको यहाँ पे लेकर आए थे? हाँ, सर को बताया, बोले हाँ तभी तो इधर भेजा है ताकि आप लोगों को और कुछ नई नई चीज़ें जानने को मिले। तो उनका रिस्पॉन्स कैसा था जब ये उन्होंने देखा कि आप में इतना ग्रोथ देखने मिल रहा है करके? सर बोले कि हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा और प्रैक्टिस करो। तो अच्छा। और प्रैक्टिस करना। ओके, यस सो अभी जैसे आपने बताया राइट, हमारे नो आपको जितना जैसे ग्रोथ देखने मिला, ठीक है। सर। सो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हमारा ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में, है ना, हमारा ट्रेनिंग करने का तरीके के बारे में, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? बिकॉज जैसा भी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आपको मेरे अंडर नो किलोचॉक सर अंडर एंड मिक्सर के अंडर, है कि नहीं, एंड अलग अलग टीचर्स के अंडर मास्टर क्लास भी करने मिला, लाइव क्लास। लाइव। ओके, सो ये सब चीज़ें करने के बाद, ठीक है, इतना सारी चीज़ें करने के बाद आपको हमारा ट्रेनिंग कराने का तरीका कैसा लगा है? ट्रेनिंग कराने का तरीका बहुत अच्छा है, एकदम ब्रेक डाउन के साथ। अगर कोई बच्चा पीछे है, अगर उसको नहीं आ रहा तो उधर प्रॉपर जाके आप जाके उधर प्रॉपर सिखाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे से स्टेप है, वेव करो, कोई हैंड मूवमेंट ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है इधर आइडल्स का। ओके, यस सर। एंड आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा अमित, जैसा आप इतने सारी चीज़ें आपने सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, ओके, यस सर। सो आपके हिसाब से नो आइडल्स किस तरह से एक डांसर का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एंड कितना ये कोर्स आज के डांसर्स के लिए ज़रूरी है? सर आज के डांसर के लिए तो डांस तो सब करते हैं, डांस तो सब करते हैं, लेकिन नॉलेज बहुत कम, बहुत कम, 10 या 20% बहुत कम नॉलेज रहती है। जैसे हम अपनी क्लास की बात करते हैं, हमें मतलब कि हमारे जो सर है, पवन डॉगर नाम है उनका, तो उनने हल्का मतलब हिप हॉप में करता था पहले, तो हिप हॉप का हल्का थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री बताएं कि ये कहाँ से आया, हिप हॉप एक कल्चर है, ये यूएसए से आया, एक क्लब से इंस्पायर होके ये सारी चीज़ें मतलब नया वर्जन में क्रिएट हुई है ये सारी चीज़ें। तो फिर थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताते थे, प्रॉपर नहीं। इधर आके मेरे को क्या प्रॉपर हर चीज़ की, कोई भी स्टाइल, जैसे लॉकिंग हुआ, पॉपिंग हुआ, ओल्ड स्कूल हुआ और ब्रेकिंग, क्रम्प, सारी हिस्ट्री पता है। मतलब कि क्रम्प जैसे है, उसका नाम भी क्या है, उस क्रम्प की मीनिंग है जो क्रम्प, तो उसका एकदम मतलब कि नाम सहित पूरा बताया गया है। तो आपको वो सारी जानकारी एकदम डिटेल में मालूम? हाँ सर, डिटेल में पूरी जानकारी मिली इधर आके। तो आपको वही चीज़ एक डांसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, एंड ये चीज़ मतलब आप समझते हो कि ज़रूरी भी है, बिकॉज जस्ट डांस के ऊपर नहीं, लेकिन आपको नॉलेज सही से लेना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज को आप किस तरह से अप्लाई करते हो ताकि आप आपके डांसिंग करियर में आगे बढ़ पाओ, वो भी बहुत ज़रूरी है। यस सर। ओके, सो थैंक यू सो मच अमित आपके बारे में बताने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ग्रोथ जान के, आपके जर्नी के बारे में जान के खुश लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है कि नो आप जो एक्सपेक्ट करके आए थे उससे कई ज़्यादा आपको नो सीखने मिला। यस सर, बहुत कुछ हम, मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसे आमने सामने बैठ के अपन बात करेंगे कभी, पहली बार हो रहा है। तो ये चीज़ आपका ये मेहनत है, आपका कॉन्फिडेंस जो आपने बिल्ड किया आपके मेहनत की वजह से, यस सर। ओके, प्रैक्टिस करके अच्छे से, एंड तब जाके आप नो आज यहाँ पे लाइक नो इतने अच्छे से बोल पा रहे हो। यस सर। सो उतना एफर्ट्स जो आपने डाला है उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच आइडल्स पे भरोसा करने के लिए, एंड मैं बस आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। आई होप जो भी चीज़ आप यहाँ पे सीखे हो उसको सही तरीके से आप अप्लाई करोगे आपकी जर्नी में, यस सर। ताकि आप भी सीख पाओ और अच्छे से कि कैसे इसको और अच्छे तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो एंड आपके करियर बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हो। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू सर।